हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 सेट नंबर तीसरा जो कि है 347 KB। तो इससे पिछली वाली वीडियो में आप 5वें तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन 5 तक लगा चुके थे। उसी के आगे क्वेश्चन 6वां है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6वें का है हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है बच्चों? हेलो एल्केन होता है हेलो, तो हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन का मतलब एल्किल। भाई एल्केन की क्रिया हेलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहता है इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निम्न दो प्रकार से होती है। एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी द्वि अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SN1 और SN2। तो देखिए, पहला है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा बच्चों। SN1 अभिक्रिया, 1 का मतलब हो गया प्रथम कोटि की, S मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो इससे जो हैलाइड आपका जुड़ा है, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन तृतीयक है, इसका मतलब 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसकी क्रिया आपने कराई KOH एक्वस, तो क्या बना? यहां से KCl निकल जाएगा, KCl, तो Cl के स्थान पर कौन लग गया? OH, CH3 OH प्लस का KCl। अब आप ये बताइए, इसमें Cl के स्थान पर आया कौन है? OH। अब OH माइनस है कि प्लस है? तो आपको पता होगा K प्लस होता है और OH माइनस, तो कौन जुड़ा है? माइनस वाला। अब ये जो OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है? तो न्यूक्लियोफिलिक का दूसरा नाम होता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, नाभिक आपने पढ़ा होगा, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये है नाभिक। नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो नाभिक पर धन आवेश होता है। अब हम कह रहे हैं नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, तो अब बताइए नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? प्लस। प्लस से कौन स्नेह करेगा? माइनस। तो जो माइनस वाला है, इसी को तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन क्यों है? क्योंकि Cl के स्थान पर कौन आ गया? OH, इसलिए प्रतिस्थापन है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसकी क्रिया विधि समझना है, तो देखिए क्रिया विधि, मैकेनिज्म। क्रिया विधि में पहला पॉइंट, मंद गति से
हेट्रोलिटिक विदलन द्वारा, हेट्रोलिटिक विदलन द्वारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये जो है CH3 Cl कौन सा विदलन होगा? हेट्रोलिटिक विदलन। इसका मतलब होता है हेट्रोलिटिक विदलन से धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। कैसा होता है? मंद गति से होता है। तो Cl माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। CH3 प्लस का Cl माइनस। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में तीव्र गति से 3 डिग्री कार्बोनियम क्यों बोला है? कार्बोनियम का मतलब कार्बन पर अगर प्लस है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनियम 3 डिग्री कार्बोनियम आयन से न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना। इसको लिया CH3 प्लस Cl माइनस इक्वल, सॉरी Cl माइनस नहीं, OH माइनस। क्यों? क्योंकि K प्लस होगा और OH क्या होगा? माइनस। तो OH माइनस जुड़ेगा तो CH3 OH। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये SN1 की क्रिया विधि हो गई। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको समझा रहे हैं, सुन लीजिए। ये क्रिया विधि तो बिल्कुल सरल है, ये तीव्र गति से होगी। SN1 कोटि कितनी होती है? 1। दूसरा, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट हो गया, 2 पदों में पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट, SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। तो ये तृतीयक 3 पॉइंट क्लियर हो गए। प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 2 पदों में अपक्रिया पूर्ण होती है, तृतीयक एल्किल हैलाइड इस अपक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है केवल अभिकारक की सांद्रता के। ये है अभिकारक, तो केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस प्रकार हमने आपको 4 पॉइंट बताए। फिर से हम रिपीट करते हैं, आप सुनिएगा। SN1 अपक्रिया, बाई चांस SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया में अंतर लिखने को आएगा तो वहां ये पॉइंट हमारे काम आएंगे। SN1 यह प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। तीसरा, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। चौथा, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए अब SN2 की तरफ चलते हैं। SN2 अपक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में CH3 CH2 Br एक्वस KOH से रिएक्शन कराई तो KBr निकल गया, क्या बना? CH3 CH2 OH प्लस का KBr। क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया विधि में देखिए बच्चों, क्रिया विधि में
पहला स्टेप है मंद गति से मंद गति से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आप कहेंगे 1 डिग्री कैसे है, कैसे पहचाना? तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री है। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता 2 डिग्री हो जाता, 3 कार्बन से जुड़ा होता तो 3 डिग्री हो जाता। तो मंद गति से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़कर संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि तीव्र गति से ऋणायन निकालकर अंतिम उत्पाद बना देती है। देखिएगा CH3 इस प्रकार से स्थिति है। इससे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल ठीक है, इससे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो अभी तो ये हटा नहीं है और ये जुड़ने के लिए आ गया है, तो होगा क्या? CH3H और ये जाएगा पीछे से अटैक करने। कहां से जाएगा बच्चों? पीछे से अटैक करने जाएगा। ठीक है, जब पीछे से अटैक करने जाएगा तो OH जुड़ेगा और Br निकलने की तैयारी करेगा। भाई यहां से अभी Br निकला थोड़ी है, Br पर क्या है? माइनस, इस पर भी क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये यहां नहीं जुड़ेगा, ये जाएगा इसके बैक साइड, पीछे से जोड़ने के लिए। ठीक है, जब पीछे से जोड़ने के लिए जाएगा तो ये देखिए इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश, तो ये पीछे से प्रवेश करने का प्रयास करेगा और ये Br निकलने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई आपकी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, ये प्रोसेस कैसी होती है? मंद होती है। ठीक है, इसके बाद तीव्र गति से ये Br माइनस अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो इसकी प्रकृति पलट जाती है, ये इस प्रकार से हो जाएगा CH3H Br, सॉरी OH यहां जुड़ जाएगा और Br आपका निकल जाएगा। भाई ये पीछे से जुड़ेगा तो इसकी जो प्रकृति है, जो इस तरफ है, ये उस तरफ हो जाएंगे, वेग के कारण उस तरफ हो जाएंगे, तो ये इस तरफ हो गए। इस प्रकार से ये हमारी क्रिया विधि संपन्न हो गई। मंद गति के पद में कितने भाग लिए? अभिकारक भी भाग लिया और न्यूक्लियोफाइल भी भाग लिए। तो मंद गति के पद में 2 ने भाग लिया, तो इसलिए कोटि कितनी होती है इसकी? 2 होती है। बीच में जैसे जुड़ेगा तो ये
संक्रमण अवस्था बनती है जो कि कैसी होती है, अस्थायी। अस्थायी तीव्र गति से ये ऋणाएं निकाल देगी, Br- निकाल देगी, तो ये आसानी से अब इसमें जुड़ जाएगा, तो बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाएगा। और ये जो प्रकृति है ये उस प्रकार से, जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो छाता जब लिए हो तो छाता की प्रकृति कैसी होती है, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो छाता उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार से ये है कि जो इस तरफ था वो उस तरफ पलट जाएगा, उस तरफ ये पलट गया। इस प्रकार से SN2 अब क्रिया की ये क्या होगी बच्चों, क्रिया विधि हो गई। इसके बारे में भी हम आपको 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, सुनिएगा। इस अपक्रिया की कोटि 2 होती है। SN2 अपक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल ये जो है की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से SN1 और SN2 अपक्रिया में आप लिख सकते हैं। यह कितने पदों में पूर्ण होती है, यह एक पद में अपक्रिया पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। SN1 SN2 ये प्रथम कोटि की है, ये द्वितीय कोटि की है। यह 2 पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में, ये 1 पदों में पूर्ण होती है, 1 पद में पूर्ण होती है, ठीक है। ये कौन प्रदर्शित करता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और SN2 कौन प्रदर्शित करता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। इसमें अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता इंटू न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप अगर अंतर पूछा जाए तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था SN1 और SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। चलिए